ओम नमः शिवाय। कैसे हैं आप सभी? आज लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारियां दूंगी। जो बातें बताऊंगी इन बातों को आप अच्छे से समझेंगे तो निश्चित ही आपकी हर एक विश मैनिफेस्ट होगी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको सब कुछ ला कर देगा। देखिए, कोई भी आप टेक्निक करते हैं या कोई भी रिचुअल करते हैं या अफर्मेशन बोलते हैं, कुछ भी आप बोलते हैं, तो आप कितनी देर बोलते हैं? 1 घंटा मान लीजिए आपने बोला, या 1 घंटे कुछ टेक्निक करी, सुबह किया या शाम को किया, सोते टाइम किया या उठकर तुरंत किया। ठीक है, उस समय आपने किया, आपने खूब अच्छे से फील किया, खूब अच्छे से फील किया। आप मान लीजिए पैसे को आकर्षित करना चाहते हैं, तो पैसे के लिए अफर्मेशन कर रहे हैं कि हाँ मैं पैसे का चुंबक बन चुका हूँ, पैसा मेरे पास बड़ी आसानी से आ रहा है, मैं अमीर बन चुका हूँ, या पैसे कमाना बहुत आसान है, वगैरह वगैरह आपने खूब सारी अफर्मेशन बोली। ठीक है, उस समय आपने खूब फील किया। फिर उसके बाद बचे 23 घंटे। आपने 1 घंटा सुबह शाम आधा घंटा करके 1 घंटा आपने कर लिया। 24 घंटे में 23 घंटा बचे आपके पास। जो 23 घंटे आपके बचे, उन 23 घंटों में आप कैसी फीलिंग रखते हैं? जो आपने इच्छा रखी है, तो उसके प्रति क्या वो चीज आप फील कर पा रहे हैं? आप अंदर से महसूस कर पा रहे हैं कि हाँ आप वाकई में अमीर बन चुके हैं? क्या आप ऐसा फील कर पा रहे हैं? क्या आप जो आपने अफर्मेशन बोली हैं, क्या उन चीजों से आप अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस कर पा रहे हैं? आप अपने शब्दों पर गौर करते हैं कभी कि किस तरह से आप अपने शब्द खुद के साथ बोल रहे हैं, या आप दूसरे से जो इच्छा आपने रखी, उस इच्छा के प्रति आप कैसे शब्द बोल रहे हैं दूसरों से? जैसे किसी ने पैसे के प्रति कोई बात करी, जब 23 घंटे आपके पास बचे, उन 23 घंटों में किसी ने पैसे के प्रति कोई बात करी आपसे, तो आप कैसे शब्दों का यूज करते हैं? कि पैसे कोई पेड़ पर उगते हैं, पैसे कमाना बड़ा कोई क्या आसान है? या किसी के पास पैसा आता देखते हैं तो आपको जलन की भावना होती है, आप सोचते हैं कि उसकी किस्मत तो बहुत अच्छी है, आप कमी का एहसास करते हैं। तो यदि आप कमी का एहसास करते हैं, या 1 घंटे आप टेक्निक करने के बाद 23 घंटे आप उस चीज को फील नहीं कर पाते हैं, तो आपकी इच्छाएं नहीं पूरी हो सकती। इसीलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन सबके लिए काम नहीं कर पाता, क्योंकि लोग समझ नहीं पाते हैं। ये सोचते हैं कि कोई टेक्निक कर ली या रिचुअल कर लिया, बस चीजें हो जाती हैं। ऐसे नहीं होता है। जो आपने इच्छा रखी है, उस इच्छा को जब तक आप फील नहीं कर पाएंगे, आपका सबकॉन्शियस माइंड सही नहीं समझ पाएगा। जब तक उन चीजों को, जब तक आपका चेतन मन और चेतन मन तक वो चीजें नहीं पहुंचा पाएगा, तब तक वो चीजें नहीं हो सकती हैं। और चेतन मन कैसे? वो तो कोई लॉजिक नहीं करता, आप जो चीज उसके अंदर डालेंगे वो स्वीकार कर लेता है। लेकिन जो आपका चेतन मन है, वही जब सच नहीं मानेगा, तो चीजें कैसे होंगी? आपने 1 घंटा सुबह किया या आधा घंटा सुबह किया, आधा घंटा शाम को किया, 23 घंटा आप बस अपनी फीलिंग को, उस जो आपने इच्छा रखी उसके विरुद्ध आप करते हैं, आप कमी का एहसास करते रहते हैं। तो इसी वजह से चीजें काम नहीं करती हैं। मान लीजिए जैसे आप लव मैरिज मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, ठीक है, आपको कोई रिचुअल बताया गया या कोई टेक्निक बताई गई, आपने करी, या अफर्मेशन बताए गए, आपने करी, हाँ हमारे पेरेंट्स मान गए हैं, या बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड के पेरेंट्स मान गए हैं, हमारी शादी हो रही है, ये सब कुछ आपने 1 घंटा करा बैठ के, अपनी एनर्जी को खूब हाई किया। ठीक है, हाई फ्रिक्वेंसी में आप पहुंच गए। उसके बाद 23 घंटे आप डाउट कर रहे हैं कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, पता नहीं टेक्निक काम करेगी कि नहीं करेगी, पता नहीं मानेंगे कि नहीं मानेंगे। तो आप डाउट कर रहे हैं, तो आप कैसी फीलिंग भेज रहे हैं यूनिवर्स में? आप डाउट की फीलिंग भेज रहे हैं, तो आपकी विश कैसे मैनिफेस्ट होगी? तो पहले अपने ऊपर काम करिए। टेक्निक्स काम करती हैं, रिचुअल काम करते हैं, स्क्रिप्टिंग काम करती है, बशर्ते आप इन चीजों को समझ पाए कि आप उसी एनर्जी लेवल पर और भी समय रह पाए, आप वो चीजें फील कर पाए, उन चीजों को सच आप मान पाए कि हाँ ऐसा हो सकता है, ऐसा हो रहा है। इन चीजों को आप बिल्कुल अंदर से फील कर पाए, तब चीजें काम करती हैं। और देखिए, आप चैनल में नए आए हैं, आपको जानकारी अच्छी लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं लगता है, आपको अच्छी अच्छी इंपॉर्टेंट जानकारियां आगे भी मिलती रहेंगी। तो देखिए, आप जो भी अपनी इच्छा रखें, उस इच्छा को फील करें, अपनी फीलिंग लाएं उसमें, उसको सच माने कि हाँ ऐसा हो सकता है, ऐसा हो रहा है।
तब चीजें काम करेंगी। आप जो भी इच्छा रखें तो उसके प्रति 23 घंटे आपकी फीलिंग कैसी रहती है, आप अंदर अंदर कैसा सोचते हैं उसके विषय में, और दूसरों से उसके विषय में कैसी बातचीत करते हैं आप। मान लीजिए पैसे को ही ले लीजिए, आपने पैसे के लिए खूब अफर्मेशन कर लिए, सब कुछ कर लिए, दूसरे किसी से 23 घंटे में बात हो रही तो आप उन अफर्मेशन के विरुद्ध बातचीत कर रहे हैं, तो फिर चीजें काम नहीं करती। मान लो कि आपने कोई मंत्र, आपके पति मतलब आपकी बात नहीं सुनते हैं, तो आपको किसी पंडित जी ने कोई मंत्र दिया कि ये मंत्र आप करो सुबह शाम, तो आपके पति आपकी बात मानने लगेंगे। ठीक है, आप वो मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं, सुबह शाम बैठकर आधा आधा घंटा मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए कर रहे हैं ताकि आपके पति आपकी बात सुनने लगे, मानने लगे। उसके बाद दिन में किसी से के साथ आपकी बात होती है तो आप किन शब्दों का उच्चारण करते हैं कि हाँ वो तो मेरी कोई बात नहीं सुनते। जब 23 घंटा आप सराहते रहते हैं, हाँ मेरी तो किस्मत ही ऐसी है, मेरे तो पति कोई बात नहीं सुनते, जब इन तरह के शब्दों का आप उच्चारण करते हैं तो जो आधा आधा घंटा आपने बैठकर मंत्र का उच्चारण किया वो कैसे काम करेगा। जब आप 23 घंटे श्राप दे रहे हैं, 23 घंटे विरोधी बातें कर रहे हैं आप, तो इसी वजह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता। बहुत बहुत मतलब कम ही लोगों के साथ काम कर पाता है, क्योंकि लोग समझ नहीं पाते। वो सोचते हैं कि स्क्रिप्टिंग कर ली या कोई रिचुअल कर लिया, टेक्निक कर लिया, उतनी देर कर लिया, बस चीजें हो गई। ऐसे नहीं होता है। आप उसी फ्रीक्वेंसी पर रहें, वैसी ही फीलिंग अंदर आपने लाए, फील कर पाए उस चीज को। 23 घंटे आप उस फीलिंग में रह पाए, आप जो आपके पास 23 घंटे बचे उसी फीलिंग में आप रह पाए, आप विश्वास कर पाए कि हाँ ऐसा हो सकता है, ऐसा हो रहा है, तब जाके चीजें होंगी। और देखिए कभी भी मतलब कोई भी टेक्निक करें या रिचुअल करें, ये मत भूल जाए कि कोई टेक्निक या रिचुअल करके बैठ जाना है, कर्म नहीं करना पड़ेगा। ऐसा कभी नहीं होता है। कोई ऐसी टेक्निक नहीं बनी है कि बिना कर्म किए आपको सब कुछ लाकर परोस कर दे दे, ऐसा कभी नहीं होता है। आपको कर्म करना पड़ेगा। ये है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपकी जर्नी को आसान बना देगा, आपको कम एफर्ट में चीजें मिल जाएंगी। जब आप सब तरफ से काम करते हैं, जैसे आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी फॉलो कर रहे हैं, कर्म भी कर रहे हैं, तो फिर चीजें जल्दी हो जाएंगी, थोड़ा आसानी से हो जाएंगी चीजें। इसीलिए आप जो इच्छा रखें उसको फील करें, उसी साइड में आप काम करें। ठीक है, तब आपकी इच्छाएं पूरी होंगी। और अपने ऊपर काम करें, अपने अंदर देखें कि कैसा आप फील करते हैं उस विष के विषय में, कैसी आप बातचीत करते हैं, दूसरों से कैसी बातचीत करते हैं, खुद से कैसी बातचीत करते हैं, आपके कर्म कैसे हैं। इन सब चीजों पर आप गौर करिए। और लॉ ऑफ कर्मा को आप कभी मत भूलिए। यदि आप कोई भी चाहे कोई भी टेक्निक लगा लें, यदि आपके कर्म अच्छे नहीं है तो कोई भी टेक्निक आपके साथ काम नहीं कर सकती, कभी भी आपकी विश मैनिफेस्ट नहीं हो सकती। तो इसीलिए इन चीजों को अच्छे से समझने का प्रयास करिए, अपने ऊपर काम करिए, अपनी एनर्जी लेवल पर काम करिए और चीजों को फील करिए, उस साइड में काम करिए, जो विश रख रहे हैं उसी साइड में काम करिए, कर्म भी करिए और लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी फॉलो करिए। तो चीजें थोड़ा कम एफर्ट में आपके पास आ जाएंगी। तो इन चीजों को मैं समझ रही हूँ कि आपको समझ में आई होंगी ये बातें। चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगली जानकारी।